बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैं पकाने जा रही हूँ जी आलू पालक की सब्ज़ी। उसके लिए एक छोटे साइज़ का प्याज लेके थोड़े से घी में इसको मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया। उतनी देर मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखा देती हूँ जितनी देर ये ब्राउन होता है। तो जी एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके उसको काट लिए। नमक है, मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, दही है और पालक है। ठीक है, पालक को मैंने एक जोश दिलवा लिया था, मतलब एक बॉयल दिलवा के इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। आप चाहो तो एक दूसरी किस्म की भी होती है पालक, वो भी मैं किसी दिन आलू पालक वो भी बड़ा अच्छा बनता है, लेकिन ये ग्राइंड वाला मैंने आज बनाया है तो मैंने कहा इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो अब जी मैंने अदरक लहसुन डाल दिया इसके अंदर और उसको थोड़ी देर के लिए भूना है। उसके बाद जी 2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची के डाल दिए हैं, 7 टमाटर शामिल कर दिए, 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया और नमक हस्बे जायका और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी मसाले की अच्छे तरीके से, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। हल्का हल्का पानी लगा के इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ठीक है, और घी मैंने भी थोड़ा डाला है, उसकी वजह भी मैं आगे चल के बताती हूँ। तो जी मसाले को हल्का हल्का पानी लगा के मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। इसकी ये देख लें आप, इस कदर भुनाई भुनाई करनी है जितनी मैंने की है, इतनी अच्छे से भुनाई करनी है, फिर मज़ा आता है खाने में जब अच्छा आप दिल लगा के और भुनाई करके पकाओ खाने को। अब जी जो पालक मैंने ग्राइंड की थी ना, उसको मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए बीच में शामिल कर दी है। ये एक बॉल दिलवा के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। तो जी अब इसके अंदर मैं दही शामिल कर दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा इससे बड़ा अच्छा जायका आ जाता है। इसको पालक के अंदर शामिल इस वक्त किया है, मैंने तड़के में शामिल नहीं किया था। ठीक है, अब इसके अंदर जी मैं शामिल कर दूंगी आलू। ठीक है, आलू शामिल करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। पालक भी हमारी पकेगी क्योंकि सिर्फ एक ही जोश दिलवाया था, फिर ग्राइंड कर ली थी, बाकी आलूओं के साथ पकेगी। आलू शामिल करने के बाद जी इसको मैं छोड़ दूंगी पकने के लिए। ठीक है, ढक्कन लगा के इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। हल्का सा मैंने बीच में पानी शामिल कर दिया है। ठीक है, ताकि नीचे ना लगे, और फिर इसको ढक के मैं पकाऊंगी कि मेरे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। फिर उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसको तड़का लगाएंगे। ठीक है, उसका जायका बहुत मज़े का आएगा, आगे चल के देखिएगा। तो जी आलू पालक हमारी पक चुकी है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। आलू जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, पालक का कलर भी देख लें आप चेंज हो चुका है। अब जी तड़का लगाते हैं। जो मैंने आपको बताया था ये जवे थे लहसुन के, जिसको मैंने बारीक बारीक से काट लिया। एक पैन में घी लेके ये शामिल कर दिए हैं। 3-4 ये गोल मिर्च 5-6 हैं मेरे ख्याल से, ये ले लिए हैं मैंने, और 3 हरी मिर्चें थी तकरीबन मेरे पास, और एंड में ज़ीरा डाल के इसका तड़का बहुत मज़े का लगता है। ये तड़का जो है ना 4 चांद लगा देता है आलू पालक में, इसीलिए मैंने शुरू में घी थोड़ा डाला था क्योंकि मुझे पता था मैंने तड़के में डालना है। ठीक है, तो जी आप देख लें आलू पालक जो है वो हमारी एकदम से रेडी है और कितने मज़े की लग रही है देखने में। और ये मैंने चूल्हे पे रख दी है 1-2 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि जो तड़के का सामान मैंने बीच में डाला है ना वो अच्छे तरीके से बीच में मिक्स हो जाए। ठीक है, और ये देखें ये आलू पालक जी तैयार है। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप नान के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, और